Hello everyone, I am Riti and I am back again with travelogue of one of my most awaited and exciting visit to Sadhguru Sanidhi of ईशा फाउंडेशन एट बेंगलोर। हमने यहाँ की वनडे की विज़िट प्लान करी थी, जिसमें हम पहले लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश गए थे, जो कि बेंगलोर से लगभग 125 किलोमीटर्स दूर है, जिसकी डिटेल्स मैं एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईशा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1992 में तमिलनाडु में कोयम्बटूर शहर के पास हुई थी। यहाँ पर योग प्रोग्राम रन किए जाते हैं, जिसे ईशा योग के नाम से जाना जाता है। इस फाउंडेशन में ईशा वर्ड का मीनिंग है निराकार परमात्मा। ईशा फाउंडेशन के प्रमुख सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हैं और वे प्राइमरली तमिलनाडु और कर्नाटका में अपने डिस्कोर्सेस डिलीवर करते हैं। ईशा फाउंडेशन इज ऑलमोस्ट एंटायरली रन बाय वॉलंटियर्स। अपार्ट फ्रॉम योगा, the foundation runs programs for rural rejuvenation, Isha Vidya School, conservation of rivers, afforestation, Isha Arogya, and Save Soil, which are some of the important ones. सदगुरु मानते हैं कि भगवान शिव सिर्फ ईश्वर की तरह ही नहीं पूजे जाते हैं, बल्कि वे माने जाते हैं पहले आदि योगी या आदि गुरु या पहले गुरु। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने आदि योगी शिव स्टैच्यू डिज़ाइन करी है। पहली आदि योगी शिव की 112 फीट ऊंची स्टैच्यू का इनॉग्रेशन महाशिवरात्रि के दिन 24 फरवरी 2017 को कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। दिस स्टैच्यू हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट बस्ट स्कल्पचर बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ईशा फाउंडेशन का सदगुरु सनिधि बेंगलोर से लगभग 70 किलोमीटर दूर नंदी हिल्स के पास चिकबल्लापुर में बनाया गया है। ये जगह बेंगलोर हैदराबाद नेशनल हाईवे के पास है। बेंगलोर से जाते हुए यहाँ तक हमें 2 टोल प्लाजा मिले। सदगुरु जी ने 16 फरवरी 2022 को यहाँ भूमि पूजन करा था। सदगुरु सनिधि का इनॉग्रेशन 15 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति के दिन कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज बोम्मई द्वारा किया गया। ये जगह अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन पब्लिक व्यूइंग के लिए ओपन है। यहाँ पर आदि योगी शिव जी का स्टैचू और नागा मंतपा कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन बाकी जगह कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में अभी काफ़ी टाइम लग सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, लेकिन रोड काफ़ी वाइड है। बट लास्ट के लगभग 3 से 4 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। रास्ते में जाते हुए हमें सफ़ेद पत्थरों से घिरी हुई लेक मिली, जिसमें पानी बहुत ही सीनिक व्यू क्रिएट कर रहा था। हम हाईवे से सदगुरु सनिधि की तरफ लगभग शाम को 5:15 बजे चले। तकरीबन 5 किलोमीटर्स पहले हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला और लगभग 10 मिनट्स हॉल्ट करना पड़ा। हमने यहाँ शाम के समय जाने का इसलिए चुना क्योंकि हम रात के आदि योगी के लेजर शो को देखना चाहते थे। सदगुरु सनिधि बेंगलोर हर दिन सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक पब्लिक व्यूइंग के लिए खुला रहता है। हमें यहाँ पर 4 प्रोमिनेंट कार पार्किंग नज़र में आई, जिसमें से 2 कार पार्किंग थोड़ी दूर थी और 2 कार पार्किंग आदि योगी के स्टैचू के बेहद नज़दीक थी। कार पार्किंग के यहाँ पर 10 रुपीज़ चार्जेस है। कार पार्किंग स्टार्ट होते ही हमें काफ़ी सारे वॉलंटियर्स दिखे, जो काफ़ी पेशेंस के साथ ट्रैफिक मैनेज कर रहे थे। जैसे ही आप रोड से पार्किंग की तरफ नीचे उतरते हैं, तो आदि योगी स्टैचू का बेहद खूबसूरत और मेमोरेबल व्यू दिखता है। हालांकि यहाँ हमें कई कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस भी दिखाई दी। कई लोग 2 व्हीलर से भी पहुँच रहे थे, लेकिन रोड कंडीशन देखते हुए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप या तो अपने पर्सनल 4 व्हीलर से यहाँ जाएं या फिर टैक्सी से जाएं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता आपको थोड़ा एडवेंचर भी फील कराएगा। यह जगह एक सुंदर से माउंटेन बाउल में है और चारों तरफ अच्छी ग्रीनरी है। सदगुरु सनिधि बेंगलोर 200 एकड़ में फैला हुआ है। आदि योगी शिव जी की ध्यान मुद्रा में 112 फीट ऊंची स्टैचू बनी हुई है, जो कि 150 फीट लंबी और 85 फीट चौड़ी है। यह स्टैचू स्टील की बनी हुई है। चिकबल्लापुर में बनी आदि योगी की स्टैचू
कोयम्बटूर की ईशा फाउंडेशन में बनी आदि योगी की स्टैचू से लेंथ और विड्थ में थोड़ी बड़ी है, जिसका मतलब है कि सद्गुरु सनिधि की स्टैचू को भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आदि योगी की स्टैचू के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है, जिस पर जलाभिषेक करने के लिए 20 रुपीस में जल मिलता है और बाहर शूज उतार कर जाना पड़ता है। बाहर शूज उतारने के लिए अभी कोई अरेंजमेंट नहीं नजर आया। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और जल चढ़ाने के बाद बाहर निकलते हुए आपको पवित्र जल का प्रसाद मिलता है। आदि योगी भगवान शिव की स्टैचू इतनी बड़ी है कि चाहे कितने भी लोग आ जाएं, सभी अच्छे से आदि योगी के दर्शन कर पाएंगे। शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हुए पीछे से सतगुरु की आवाज में शिव के मंत्र का उच्चारण आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टैचू से लगभग 200 मीटर दूर है क्षेत्रपाला नागा या नागा मंतप्पा। यहाँ पर नागदेव की एक 10 फीट ऊंची और इम्प्रेसिव स्टैचू बनी हुई है। नागा मंतप्पा की स्थापना और पूजा 8 अक्टूबर 2022 को कर्नाटका के सीएम बसवराज बोमई द्वारा की गई थी। नागा मंतप्पा को पहले स्थापित किया गया था क्योंकि मान्यता के अनुसार उनको इस जगह का डिफेंडर माना जाता है। यहाँ पर भी प्रसाद खरीद कर आप अंदर जाकर प्रसाद ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप नागा मंतप्पा की शिला के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं तो सामने ही आदि योगी भगवान शिव का स्टैचू नजर आता है, जो कि बहुत सीनिक लैंडस्केप व्यू बनाता है। आदि योगी भगवान शिव की ध्यान मुद्रा की स्टैचू और नागा मंतप्पा के अलावा आने वाले समय में यहाँ नवग्रह टेम्पल और एक भैरवी टेम्पल भी बनाया जा रहा है। आदि योगी भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में बनी इतनी बड़ी स्टैचू को देखकर जो फीलिंग आपके दिलो दिमाग में आती है, उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। जब हम आदि योगी भगवान शिव की स्टैचू से नाग मंतप्पा की ओर जा रहे थे तो हमने देखा कि काफ़ी लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोज बना रहे थे, जिसे हमने भी अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की। यहाँ पर डेली शाम को 7 बजे से एक लेजर शो आदि योगी भगवान शिव की स्टैचू के ऊपर होता है, जिसमें बैकग्राउंड वॉइस सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के द्वारा दी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों से प्रोजेक्टर खराब होने की वजह से ये लेजर शो अवेलेबल नहीं था। उम्मीद है कि मेरी नेक्स्ट विजिट में मैं इस लेजर शो को कैप्चर कर पाऊंगी। बेंगलोर में अगर आप रहते हैं या फिर आप बेंगलोर विजिट करने के लिए आए हैं तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपके लिए होगा कि आप सद्गुरु सनिधि चिकबल्लापुर ज़रूर विजिट करें। यहाँ आकर ऐसा मेस्मराइजिंग व्यू मिलता है जो आप जीवन भर याद रखेंगे। आप यहाँ पर 1 डे विजिट प्लान करें, जिसमें नंदी हिल्स, श्री भोगानंदेश्वर टेम्पल और सद्गुरु सनिधि कवर करके वापस बेंगलोर पहुँच सकते हैं। Thank you so much for watching my video. If you like the content, please like, share and subscribe my channel. Do write suggestions if any in comment box.